हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है बैंक टेक के एक और नए टेक वीडियो में। मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी गूगल शीट ट्रेनिंग का एक और नया वीडियो, जो कि कहने के लिए नया है, लेकिन इसे हम कहेंगे कि कंटेंट थोड़ा सा पुराना है हमारा, क्योंकि ये हमारा जो है डे नंबर 12 है। जबकि हमने पिछले अपने वीडियोस में डे नंबर 12 ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन एक इशू हमारे साथ आया, जिसमें कि हमारे चैनल पे जो वीडियो था वो हमारा ऐसा कंटेंट के इशू की वजह से, जिसे यानी हमने जो उसमें डेटा यूज किया था, जो कंटेंट यूज किया था, उस कंटेंट की वजह से वो वीडियो को हमारा यूट्यूब ने अपनी प्लेलिस्ट से हटा दिया। तो हमें उसको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूलेज हमने उसमें सीखे थे, यानी जो 12 या 11 फॉर्मूलेज हमने उसमें करते थे, जो बिल्कुल बेसिक थे, जो हमारा फॉर्मूला ट्रेनिंग का पहला वीडियो था, वही हम इसमें फिर से करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी टिक मार्क करा हुआ है, जैसे सम का फॉर्मूला था, अपर लोअर मिडल, ट्रिम का फॉर्मूला है, नाउ, टुडे, ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि हमारे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन हमें इनको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल नहीं है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तो चलिए, अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, जिससे कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा और हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और करते हैं अपना डे नंबर 12 का स्टार्ट। अपना वीडियो और करते हैं अपना डे नंबर 12 का स्टार्ट। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखे हैं सारे सम अपर लोअर के फॉर्मूले किस तरह से काम करते हैं। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। इस बार का हमारा डेटा सेट जो है हमने बेसिकली रखा है सिंपल डेटा, जिसे हमने नॉर्मली क्रिएट करा है। जिसमें हमने नॉर्मली कंट्रीज और सिटी का नाम डाला है, स्टेट का नाम डाला है, नॉर्मल डेट्स डाल दी, किसी भी रैंडम नेम को उठा दिया। इस तरह की चीज़ हमने इसके अंदर करी है। तो यहाँ पर हमारे को डेटा का कोई इशू नहीं आने वाला। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है सम का। तो इक्वल टू सम प्रेस करेंगे, नॉर्मली जैसे हम वर्किंग में करते हैं। सम हमने यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे और ऑटोमेटिक ये आपको सम रेंज दिखा देगा, अगर आपकी रेंज उसमें शो हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, रेंज को शो नहीं करने देते। हम यहाँ सम के नॉर्मल पे क्लिक करते हैं और रेंज को खुद सेलेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे डेटा का सम ना हो, बस पहले जो 3 रोज हैं इन्हीं का सम करके मुझे दे। पूरे डेटा का करना है तो आप पूरा डेटा नीचे तक जितना आपका रोज का डेटा है उतना डेटा ले जाइए। 3205 का रोज का डेटा है हमारा। लेकिन हमें नहीं करना उतना, हमें सिर्फ ऊपर के 3 रोज करनी है जिनका सम अराउंड 70 के आसपास आ रहा है। 7076 आपको यहाँ दिख जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसका सम यहाँ पर शो हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से सम इसी तरह से होता है। किसी भी तरह का सम का फॉर्मूला आप लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, तो आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं, लिखते वक्त तो आपको ऑटो रेंज दिखाएगा, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितने डेटा को सम करना है। उसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला जो आता है, अगला फॉर्मूला हमारे 3 कैटेगरी हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर। तो ये हमारी जो है किसी सम या बेस पे नहीं चलते, ये हमारे नॉर्मली चलेंगे कैटेगरीज बेस पे। यानी कि आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट है, यानी जो टैक्स अवेलेबल है, उस टैक्स के बेस पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एन कॉलम में जाता हूँ और मेरे पास जितनी भी यहाँ पे सिटी लिखी हैं या जो कंट्रीज के नाम है, मैं चाहता हूँ ये कंट्रीज के नाम एक पूरे अपर केसेस में आ जाए। जैसे यूएसए लिखा है पूरा अपर केस में, लेकिन इंडिया है फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, लेकिन बाकी सब स्मॉल में आपको दिख रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कैटेगरीज आपके जो लिखी हैं सारी अपर केसेस में आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू अपर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर जाकर अपर का फॉर्मूला लगाया, टैब प्रेस किया या एंटर प्रेस किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। इसमें आपको कोई रेंज नहीं देनी है, आपको सिर्फ एक टैग सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक बार में एक ही को करेगा ये। एंटर करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सजेशन देता है आपको ऑटो फिल का, आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं अभी नहीं ले रहा। मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा सजेशन नहीं ले रहा। मैंने थोड़ा सा फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूँ, जितना मैं 4-5 कॉल रोज का। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर इंडिया जो लिखा था हमारा N4, यहाँ पर E4 के अंदर,
यहाँ पर इंडिया पूरा स्मॉल में लिखा है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा कैपिटल हो चुका है हमारे लिए N4 के अंदर। तो ये हमारा काम करके देता है हमें अपर का फॉर्मूला। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ इनको सबको लोअर केसेस में करना, यानी पूरे लोअर में लिखे हैं या अपर में लिखे हैं, मुझे चाहिए प्रॉपर लोअर कैटेगरी, यानी एक भी वर्ड कैपिटल नहीं हो उसमें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वल टू लोअर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जाकर इक्वल टू लोअर का फॉर्मूला सेलेक्ट कर दिया और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करा और एंटर। तो अब जो ये यूएसए लिखा है, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा यूएसए जो लिखा है, ये यहाँ पर आपके सामने अब पूरा का पूरा कैपिटल में आ गया, स्मॉल में आ गया। बाकी अदर कंट्रीज का नाम भी आप देखेंगे, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, चाइना, जर्मनी, कोई भी नाम को आप देखिए सारे के सारे प्रॉपर स्मॉल में आ गए। तो ये पहला था हमारा प्रॉपर अपर, जहाँ पर हमने सारे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट किया। दूसरा आ गया लोअर, इसको हमने प्रॉपर लोअर में कन्वर्ट किया। तीसरा आता है हमारा यहाँ पर प्रॉपर। प्रॉपर किस कैटेगरी में आता है, प्रॉपर आता है नॉर्मली ऑफिशियल यूज, जहाँ आपको हमेशा यही यूज करना होता है। हमेशा आपका जो कंटेंट होता है, किसी भी तरह का टेक्स्ट होगा तो आप हमेशा लिखेंगे क्या, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बाकी सारे वर्ड स्मॉल लिखेंगे, यानी प्रॉपर कैटेगरी लिखेंगे। इसको बोला जाता है प्रॉपर, जिसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा आपका और सेकेंड वर्ड आपका लोअर होगा। तो इसके लिए हम प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर प्रॉपर का फॉर्मूला सेलेक्ट किया, कैटेगरी हम यही दे देते हैं, उसके बाद एंटर हमने किया और उसके बाद इसको यहाँ पर पूरे को फॉर्मूले को जहाँ तक हमें रेंज पे देना है सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो देखिए अब इस पूरे फॉर्मूले में आपको सारे के सारे वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल। अब हम अगर ये कोई दो वर्ड होते हैं, यदि एक पूरा यूएसए लिखा है उसके आगे स्पेस देके कुछ और लिखा होता, तो ये भी अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूएसए के सामने आई इंडिया भी लिख देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर इंडिया लिख दिया, लेकिन मैंने पूरा इंडिया जो लिखा स्मॉल में लिखा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का पहला वर्ड उन्होंने कैपिटल में करा। तो यानी कि स्पेस के बाद कितने भी वर्ड आप देते चले जाओ, एक वर्ड लिखो पूरा टेक्स्ट, उसके बाद स्पेस दो, फिर टेक्स्ट लिखो, फिर स्पेस दो, तो आपका वो ऑटोमेटिकली लोअर कैटेगरी या प्रॉपर जो भी आप देना चाहेंगे उस कैटेगरी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो इस तरह से काम करता है आपका लोअर, अपर और प्रॉपर के फॉर्मूले। जब भी आप टेक्स्ट डेटा पे काम करते हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और बहुत ही नॉर्मली यूज आते हैं। अब आते हैं ट्रिम, टुडे और नाउ के फॉर्मूलेज पे। तो ट्रिम, टुडे और नाउ ये क्या करके देते हैं आपके लिए। तो अब हम ट्रिम को समझने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डेटा हमारे पास है। तो जैसे ये डेटा है, हम इसको बना लेते हैं। इसमें हमारा आप देखेंगे तो एक स्पेस है, मैं यहाँ पे दो तीन स्पेस कर देता हूँ, यहाँ पर दो तीन स्पेस कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एक ही उस पे हम लेते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिम का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए काम आता है आपका ट्रिम का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने इक्वल टू ट्रिम लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर D3 लिखा, क्योंकि वो फॉर्मूला हमारा जो टेक्स्ट था वो हमारे D3 के अंदर था, सेल के अंदर, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मैंने विदाउट ब्रैकेट क्लोज करा एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए देन व्हेन हावर के जो नेम है इसमें एक ही स्पेस रह गया। अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी करता हूँ, यानी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक टेक्स्ट यानी एक वैल्यूअल फॉर्मूले में। अब अगर मैं इसमें F2 करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो एक ही स्पेस आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मैंने एक स्पेस हटाया तो वो हट गया, यानी उसके नेम के आगे। जबकि ये जो फॉर्मूला था जहाँ से मैंने इसको लिया, यानी जिस टेक्स्ट को मैंने लिया, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल फॉर्म स्पेसेस हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस आपको दिखेंगे। ये देखिए कितने सारे स्पेसेस हैं, एक दो तीन चार पाँच, लेकिन इसने मुझे यहाँ पर एक स्पेस दिया। तो ट्रिम आपके लिए काम करता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के काम करता है। एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐसा यानी जो उसको एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी अगर किसी भी एक टेक्स्ट के अंदर आपके मल्टीपल स्पेसेस हैं तो उनमें से वो एक को छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा को स्पेस करता है, उसके हिसाब से एक स्पेस हर एक के बीच में होना चाहिए। तो अगर नाम के आगे पीछे भी एक भी स्पेस होगा तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं है, एक स्पेस वो हमेशा छोड़ के चलता है। तो ये काम आपके लिए करता है एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने का ट्रिम। अब आते हैं हम दूसरे फॉर्मूले पे जो है
टुडे का फार्मूला, टुडे का एक नॉर्मल फार्मूला है जो कोई फॉर्मूले की तरह काम नहीं करके देता आपको, सिर्फ एक नॉर्मली आपके लिए टुडे यानी टुडे का मतलब आज, आज की डेट जनरेट करके देता है। मैं यहाँ पर टुडे का फार्मूला लगाता हूँ, मैंने टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे कोई ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, या मतलब मुझे कोई रेंज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे नॉर्मली ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। मुझे किसी रेंज को सेलेक्ट करने की, किसी सेल को देने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उसने मेरे लिए यहाँ पर एक डेट ला के दे दी जो कि है आज की डेट। अब ये एक लाइव डेट की तरह चल रहा है, यानी अगर आज यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, आज की डेट है हमारी 8/4/2025, लेकिन अगर यही मैं लिख के देता हूँ कल की डेट में, इसको मैं आगे देखूंगा, अगर कल खोल के यहाँ पर फॉर्मूले को वैल्यू पेस्ट नहीं करता तो यहाँ पर मुझे डेट मिलने वाली है 9/4/2025, यानी कि 9 अप्रैल 2025। ये ऑटोमेटिकली टुडे में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। तो ये काम करके देता है आपको टुडे का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से एक फॉर्मूला और होता है जो कि हमारा कहलाता है नाउ का फॉर्मूला। तो नाउ आपके लिए क्या करके देता है, नाउ को अगर हम देखेंगे सेम इसी तरह का फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। आपको किसी भी तरह का कोई सेल रेफरेंस उसके अंदर नहीं देना है, लेकिन जब आपने टुडे लगाया तो उसने आपको एक डेट ला के दी, लेकिन जैसे ही आपने नाउ का फॉर्मूला लगाया तो उसने आपको डेट के साथ एक टाइम भी ला के दिया कि अभी कितने बज रहे हैं। ये काम आपको करके देता है नाउ का फॉर्मूला। 15:36:29 ये है, 15:36 और 29 सेकेंड अभी का टाइम है। ये आपको करके देता है। अब जितनी बार इस फॉर्मूले को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा सेकंड्स के हिसाब से। तो ये काम करके देता है आपको टुडे और नाउ का फॉर्मूला। हमेशा आपके लाइव डैशबोर्ड्स में बहुत यूज आने वाले फॉर्मूलेज होते हैं ये दोनों। कभी भी जब आप लाइव डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर ये ज़रूर आपको यूज आएंगे। जब हमने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फॉर्मूले सीखने का डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे वहाँ पर ये हमें यूज आने वाले हैं। तो अब हमारे पास आज के फॉर्मूले बचे चार, जिसमें है डेट, ईयर, डे और आवर का फॉर्मूला। तो चारों को एक एक करके समझ लेते हैं, डेट, ईयर, आवर और डे का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेट के फॉर्मूले को। तो डेट का फॉर्मूला आपके लिए क्या करता है, इक्वल टू, मैंने लिखा डेट, तो जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो इसने मुझे अब ऑप्शन दिया ईयर बताओ। ये मुझसे कह रहा है, यहाँ पर चार चीज़ें दिखा रहा है कि भाई ईयर मंथ, तीन चीज़ें, ईयर मंथ और डेट मुझे बताओ। तो ईयर यानी अब मुझे उसे बताना पड़ेगा, ये मुझे एक रैंडम डेट जनरेट करके देगा, रैंडम नहीं कह सकते, एक डेट जनरेट करके देगा जिसके हिसाब से मैं उसको ईयर मंथ और डे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 2022 ले लो आप, डे ले लो आप 06 मंथ, सॉरी, और डे आप ले लो 29। ठीक है, और इसको मैंने एंटर किया, हर एक के बीच में कॉमा दिया, मैंने कोई डेट नहीं लिखी, नॉर्मल कॉमा देके नंबर्स लिख दिए। तो उसने एक डेट में कन्वर्ट कर दिया कि भाई 6 छठा महीना 29 तारीख 2022। ये एक फॉर्मेट आपको इसने दे दिया। मैं चाहूँ तो इस फॉर्मेट को यहाँ से बदल सकता हूँ। मैंने अपने शुरुआत के कुछ वीडियोस में बताया है जहाँ पर हम फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं अपने डेट के टाइम की। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग बदल गई, हमने अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो हमें चाहिए। इसी तरीके से ही हमारी डेट का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर जाता हूँ, ईयर का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। मैंने ईयर का फॉर्मूला लिया, अब ये मैं एक डेट सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इस सेल रेफरेंस मैंने दे दिया और यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया एंटर। तो इसने मुझे इस डेट के अंदर से ईयर ला के दे दिया। अगर इस डेट के अंदर ईयर कुछ और होता तो ये मुझे वो ला के दे देता। मान लीजिए ये है 2020, एक ऐसा ईयर जो सबको याद होगा, कोविड का। ये यहाँ पर मैंने दिया तो उसने 2020 मुझे ला के दे दिया। एक इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मंथ लिखा और यहाँ पर जाकर अब मैंने इसी डेट के अंदर से मंथ ले लिया, तो इसने मुझे मंथ ला के दे दिया। अब मैंने इसी तरीके से डे का फॉर्मूला लगाया तो इसने मुझे इसी डेट में से डे ला के दे दिया। ठीक है, इसी मैंने सेम एक ही डेट को यूज किया और उसने मुझे ला के दे दिया। हाँ, उसने हमें ला के दे दी डेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं कंबाइंड करके किसी के साथ। मुझे ईयर चाहिए, मैंने ईयर का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद मैंने इस ईयर के फॉर्मूले के अंदर एक और फॉर्मूला लगा दिया टुडे का।
तो अब ये मुझे क्या ला के देगा, मुझे इस साल में जो भी ईयर होगा आज की डेट में वो ला के देगा। मैंने यहाँ पर उसको कोई रेंज नहीं दी, कुछ नहीं दिया, टुडे का फॉर्मूला लगा दिया। ईयर के फॉर्मूले के अंदर टुडे का फॉर्मूला, और उसने मुझे ईयर के अंदर क्या डेट थी वो ईयर था ला के दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मंथ के फॉर्मूले में, मैंने मंथ के फॉर्मूले में यहाँ पर अब नाउ का फॉर्मूला दे दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, तो अब ये मुझे बताएगा कि क्या आ रहा है, चार, चौथा महीना अप्रैल आ रहा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि नाउ के अंदर भी डेट आती है, टाइम भी आता है, तो डेट आती है, टुडे के अंदर सिर्फ डेट आती है। तो हमारे को तो मंथ और डेट निकालना है, तो वो उसने हमें ऑलरेडी उसके अंदर ला के दे दिया। तो इस तरीके से काम करते हैं ये फॉर्मूले। ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, विद इन अ मिनट्स में आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इनमें कुछ हार्ड एंड सोल टास्क नहीं है, आपको बस जाना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ भी इशू होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको आपको दोबारा से समझा दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप दोबारा ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए उसमें जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करूंगा। तो आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं या कभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमने आपके लिए और भी वीडियोस बनाए हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की भी हमने एक सीरीज चालू करी है, जिसके अंदर हमने आपके लिए बहुत सारे टेक रिलेटेड वीडियो, यानी ऐसे वीडियोस बनाए जो इन्फॉर्मेटिव है। जिसमें मैंने आपके लिए एक रेडियो गार्डन का वीडियो बनाया है, या अगर हम यूट्यूब चैनल पर जाके देखें अपने, तो हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं और चैनल पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको कि जहाँ पर हमने अभी इन्फॉर्मेशन वीडियो डाले हैं, जिसमें मैंने आपको आईफोन की अपनी पूरी जानकारी, अगर आप कोई नया पुराना आईफोन खरीद रहे हैं तो वो वीडियोस आप देखिए जाके कि आपको कितना बेनिफिट है आपके लिए। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं ऐसे वीडियोस की, जो हमने रेडियो गार्डन का वीडियो डाला है, जिसमें आपको सारे लिंक्स में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप वर्ल्ड वाइड रेडियो सुन सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाइए वहाँ पर देखो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।